अभी हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव हुए, आप सभी जानते हैं और उसका रिजल्ट भी आप सभी जानते हैं कि क्या रिजल्ट आया है, कहां पर किसकी सरकार बनी है। जी हां, इसी को लेकर लगातार सियासत तेज है। दूसरी बात यह है कि अभी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बनाए गए, इसी को लेकर पूरे यादव समाज में सियासत खूब तेज है, खूब चर्चा हो रही है। अब इसी बीच जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान दिया है। लगातार जीतन राम मांझी इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियों में छाए रहते हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन में अगर कोई मुख्यमंत्री बन सकता है तो उसका चेहरा है तेजस्वी यादव। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, सुने। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के चुनाव से स्पष्ट हो गया है और नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दी है कि हम फॉरवर्ड के ही नहीं, हम सभी समाज के लोगों को ले करके चलते हैं और उसी का उदाहरण मध्य प्रदेश है, उसका असर बिहार है, उत्तर प्रदेश है और हिंदुस्तान की राजनीति पर गहरी छाप छोड़ेगी, ऐसा मैं। अभी जो वर्तमान सेटअप है गठबंधन का, महागठबंधन का, उसमें आप सोच भी नहीं सकते हैं कि लालू यादव के पुत्र तेजस्वी को छोड़ करके किसी का नाम आ सकता है। सोच भी नहीं सकते। ये वहीं सोच सकते हैं जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं, वहाँ पर आप सोच सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है, किसी को भी बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ तो फिक्स है कि वही होंगे। हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं हम अमित शाह जी के प्रति, क्योंकि उन्होंने आकर के यहाँ बात कही और हम जिस दिन से ये जाति आधारित गणना हुई है और हम लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ, असेंबली में भी इस बात की हमने चर्चा की है कि ये जो गणना हुई है ये कागजी गणना हुई है, खाना पूर्ति हुई है, किसी को आगे बढ़ाने का और किसी को पीछे करने का। इसीलिए उस समय भी हमने कहा था कि शेड्यूल कास्ट की आबादी बिहार में 25-30% है, दिखलाया गया है 20% और अति पिछड़ा में बनिया हैं, तेली हैं और लोग हैं, उन लोगों का भी आबादी जो होना चाहिए था, चंद्रवंशी लोग हैं, उन लोगों की आबादी ज़्यादा है लेकिन दिखलाया गया कम। सहनी समाज की आबादी दिखलाया गया कम, लेकिन कुछ लोगों की आबादी तो हमने उदाहरण दिया कि 1931 में उनकी आबादी 8% थी और आज 2023 में 14% हो गई। दूसरी तरफ भुइयाँ मुसहर की आबादी 1931 में 3%, 3.25% थी, आज भी उनकी आबादी 3.7% है। तो आखिर ये क्या है? ये इन लोगों को, दलित लोगों को जो कहते हैं कि हम बड़ा दलित के प्रति हिमैती हैं, तो दलित का तो उन्हें भ्रूण हत्या कर रहे हैं और जिसके चलते बतला रहे हैं जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी। तो पहले ही तो हमको काट दिया एक चीज़, और दूसरी तरफ हमने यहाँ पर प्रासंगिक बात है जो आपने पूछा उस जवाब से अलग है कि बिहार विधानसभा में यही हमने कहा था कि मान्यवर 16% हमारा रिजर्वेशन है। अभी हमको कितना मिला, कितना कोटा है, बैकलॉग कितना है, और उन्होंने नहीं बताया। हमने कहा कि रोस्टर 1919 दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।